हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे सफलता की बात नहीं करने वाली। आज मैं बात करने वाली हूँ कन्फ्यूज़न की। जी हाँ, वो क्लैरिटी की जो आप सभी से पूछते रहते हैं। मैंने कितने ही वीडियो के नीचे कमेंट में देखा है कि लोग पूछते हैं मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। इट मीन्स कि आप कन्फ्यूज़न में हैं, जिससे शायद इस समय लाखों लोग गुजर रहे हैं। शायद आप भी कभी न कभी रात में अकेले बैठे हों और खुद से पूछा हो अब मुझे क्या करना है, मेरे लिए कौन सा फील्ड सही है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरी असल क्वालिटी क्या है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, और सबसे बड़ा सवाल, कोई मुझे बता दे कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। शायद ऐसे सवाल कभी कभी माइंड में एक फॉग क्रिएट कर देते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके साथ हो रहा है, हम सभी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस क्लैरिटी क्राइसिस से गुजरते हैं, और तब हम बाहर जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं। कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी फ्रेंड के पास, और कभी सोशल मीडिया पर, कि कोई हमें बता दे कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही कड़वी बात बोलूँ कि हो सकता है ये बात आपको पसंद भी ना आए, लेकिन सच यही है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपकी ताकत, आपकी कमजोरी, आपके सपने और आपके डर को उतना जानता हो जितना आप जानते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर मैं खुद को इतना अच्छी तरह से जानता हूँ या जानती हूँ तो क्लैरिटी आती क्यों नहीं? क्यों मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ? देखो, समस्या यहाँ है कि हम खुद को जानते जरूर हैं, लेकिन हम खुद को अपनी स्ट्रेंथ से नहीं, अपनी वीकनेसेस से पहचानते हैं। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, नॉट अ सिंगल, नॉट अ 0%। क्योंकि बचपन से हमारा कंडीशनिंग ही कुछ ऐसा हुआ होता है। जब हम अच्छे मार्क्स लाते हैं तो लोग कहते हैं ठीक है और मेहनत करो, लेकिन अगर मार्क्स कम आ जाएं तो पूरा घर, मोहल्ला, सोसाइटी डिस्कशन में लग जाता है। जब हम कोई जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं तो शायद कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि तुमने उस टाइम वैसा किया था, राइट? सो धीरे धीरे हमारा माइंड एक पैटर्न बना लेता है। वो हमारी कमियों को मैग्नीफाई करने लगता है और हमारी खूबियों को इग्नोर करने लगता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आते हैं, आप उन्हें समझते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन आपका फोकस इस बात पर होगा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। यानी आपकी स्ट्रेंथ सामने खड़ी है, लेकिन आपकी नज़र सिर्फ आपकी वीकनेस पर है। और यही कारण है कि धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी खो जाती है। फिर हम खुद से दूर भागना शुरू कर देते हैं, अपने लिए समय निकालना गिल्ट जैसा लगने लगता है। 10 मिनट अकेले बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम हर समय खुद को बिजी रखते हैं, और आजकल तो हमारे पास बिजी रखने के लिए हमारे ईयरफोन ही काफ़ी हैं, ताकि खुद से मिलने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। आज से इवन आज रात सिर्फ 15 मिनट अपने साथ बैठिए। ना मोबाइल, ना म्यूज़िक, ना सोशल मीडिया, सिर्फ आप और एक नोटबुक। उस नोटबुक में लिखिए मेरी 10 अच्छाई क्या है। पहले 2-3 लिखना आसान लगेगा, लेकिन 10 लिखते लिखते आपका माइंड रेसिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसे वीकनेस देखने की आदत हो गई है। लेकिन वहीं से आपकी हीलिंग शुरू होगी, वहीं से आपको क्लैरिटी आनी शुरू होगी। फिर आपको मेरे ऑडियो भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको क्लैरिटी दे, क्योंकि आपके अंदर की वो हीलिंग शुरू हो जाएगी जो आपको क्लैरिटी देना स्टार्ट करेगी। और जब आपको अपनी सबसे बड़ी क्वालिटी समझ आ जाए ना, वो 10 क्वालिटी में जब आपको अपनी सबसे बड़ी क्वालिटी समझ आ जाए, तो फिर एक काम कीजिए, उस क्वालिटी पर PhD कर लीजिए।
माफ़ करिएगा, मैं कोई डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, PhD की। मैं बात कर रही हूँ कि उसमें मास्टरी, एक्सपर्ट बन जाइए, सुपर एक्सपर्ट बन जाइए, मास्टरी कर लीजिए उस क्वालिटी पर। अगर कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ है तो कम्युनिकेशन का मास्टर बनिए, टीचिंग आपकी स्ट्रेंथ है तो टीचिंग का मास्टर बनिए, राइटिंग आपकी स्ट्रेंथ है तो राइटिंग का मास्टर बनिए, और किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको सुकून मिलता है तो लाइफ कोच बनिए, उस प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, राइट। आज दुनिया में सफल वही लोग हैं जिन्होंने 100 चीज़ें करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक चीज़ को इतना गहराई से किया कि वही उनकी पहचान बन गई। शायद इसीलिए ब्रूस ली ने कहा था, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। यानी सफलता का सीक्रेट टैलेंट नहीं है, सक्सेस का सीक्रेट फोकस है, कंटिन्यूएशन है, कंसिस्टेंसी है। तो अगर आज भी आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं और इस वीडियो को आप बस इसलिए सुन रहे हैं कि क्लैरिटी आ जाए, तो बाहर मत ढूंढिए, थोड़ा समय खुद को दीजिए, खुद को समझिए, खुद को पसंद करना शुरू कीजिए। और जिस दिन आपने अपनी एक ताकत पहचान ली और उस पर लगातार काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। क्या तुम मुझे मेरी एक क्वालिटी बता सकते हो? आपको बाहर की वैलिडेशन, बाहर के अप्रूवल से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जवाब आपके भीतर ही था, बस किसी शोर में चुप हो गया था या सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि निगेटिविटी की शोर, ओवर थिंकिंग की शोर बहुत ज़्यादा थी। इसलिए याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सब कुछ बन जाना नहीं है, बल्कि वह बन जाना है जिसके लिए आप बने हैं। एक रास्ता चुनिए, उस पर चलिए और फिर इतनी गहराई से चलिए कि दुनिया आपको देखकर कहे, यह व्यक्ति अपने काम का मास्टर है। तो आज रात आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके से आप हील हुए इसको भी सुनने के लिए मैं बैठी हूँ। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर इस फील्ड से रिलेटेड आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इससे रिलेटेड और वीडियो हम क्रिएट करेंगे। थैंक यू।